जिसमें हम बात करने वाले हैं BAMS के बारे में, जो कि है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस सेशन में हम लोग कुछ बेसिक से पॉइंट्स कवर करेंगे जिनको लेकर आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आते हैं एंड विल बी क्लियरिंग ऑल ऑफ देम। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि एडमिशन कैसे लें और प्रोसीजर क्या रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कि इस कोर्स का स्कोप क्या है। फोर्थ पॉइंट है कि सैलरी क्या रहेगी। फिफ्थ पॉइंट कि कोर्स में क्या क्या पढ़ना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बच्चों का जो कि सबसे बड़ा डर है कि संस्कृत रहेगी या नहीं और कितनी पढ़नी पड़ती है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और भी काफ़ी पॉइंट्स मैं कवर करूंगी जो कि जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं रहते हैं, तो आज की वीडियो में ये सब डाउट्स क्लियर करेंगे। So let's get started for a super awesome video. So coming to the first point कि एडमिशन प्रोसीजर कैसा रहेगा। पहली बात तो ये है कि एडमिशन आपको डायरेक्ट नीट से ही मिलेगा एंड रेयर केसेस में अगर सीट्स बच जाती हैं तो उन सीट्स को फिल करने के लिए जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको एडमिशन दे दिया जाता है। इसके लिए मोपअप राउंड के बाद कंसर्न यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नोटिस आ जाता है। BAMS में एडमिशन के लिए आपको ऑल इंडिया आयुष की काउंसलिंग भरनी होगी। उसके बाद आपको जो कॉलेज अच्छा लगे या पास में हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालो और उसके बाद ऐसा करके बाकी कॉलेजेस भी फिल कर दो। और ऑल इंडिया आयुष की काउंसलिंग के अलावा हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, तो हर स्टेट अपनी काउंसलिंग भी अलग से करवाता है जिसमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये सब काउंसलिंग के जो नोटिस हैं वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आएंगे, तो आपको वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। सब लोग यही पूछते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं एंड ये कैटेगरी है तो मेरा हो जाएगा क्या। तो अगर आपके 500 मार्क्स से अबव हैं तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड 450, 460, 470 वाले अगर जनरल में हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं गवर्नमेंट में तो, लेकिन अगर रिजर्व्ड है तो सेमी गवर्नमेंट या कहीं चांसेस हैं। अब मैं आपको लास्ट ईयर हरियाणा का ट्रेंड बताती हूँ। हरियाणा में फर्स्ट एडमिशन जो है वो 575 मार्क्स पे हुआ था जनरल कैटेगरी में एंड लास्ट एडमिशन 489 मार्क्स में हुआ था जनरल कैटेगरी में। और SC में लास्ट एडमिशन हुआ था 352 पे। एक्चुअली मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ऐड करने वाली थी उस लिस्ट के, बट पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही थी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट हाँ, मैंने मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। अब देखो बॉन्ड होता क्या है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो आपसे एक पेपर पे साइन कराएंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर आप ये कॉलेज ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ के गए तो ये अमाउंट आपको पे करना होगा। एंड ये अमाउंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये अमाउंट 10 to 12 लाख तक भी जा सकता है। एंड इस साल तो कट ऑफ काफ़ी हाई है, तो ट्रेंड में भी वेरिएशन आ सकता है, मार्क्स के भी, और फीस भी इंक्रीज हुई है तो वेरिएशन आएगा। अब अगला पॉइंट है हमारे पास कि कोर्स का स्कोप क्या है। तो पहला पॉइंट है कि आप BAMS के बाद में PG कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि आप MD के बाद BAMS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हो। थर्ड, आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हो। फोर्थ, आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो। फिफ्थ है कि आप खुद की फार्मेसी बना के खुद के ब्रांड नेम से दवाइयाँ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और अगर बात करें कि गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर आप BAMS अच्छे से करो और आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। और आप BAMS के बाद अलग अलग फील्ड में डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हो। तो स्कोप तो काफ़ी है BAMS के बाद, लेकिन कोर्स में अच्छे से पढ़ना होगा। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें कि सैलरी कितनी रहेगी, तो गवर्नमेंट जॉब में तो MBBS और BAMS का पे स्केल सेम रहता है एंड प्राइवेट प्लेस में फिर नॉलेज के हिसाब से सैलरी वैरी करती है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, ताकि कोर्स में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा। BAMS एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा टेक्स्ट दोनों पढ़ना होगा। मॉडर्न मेडिसिन वाला पार्ट इंग्लिश में रहेगा, आयुर्वेदा टेक्स्ट वाला में, लेकिन साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया होता है। तो मेन मोटिव ये होता है कि आपको हिंदी में टॉपिक के बारे में पता हो कि इसमें क्या लिखा है, और उसके बाद जो मेन श्लोका होंगे उनको लर्न कर लेना होता है। एंड अगर बात करें संस्कृत की, तो देखो फर्स्ट ईयर में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपको 100 में से 50 मार्क्स लेके पास होना होता है। संस्कृत आपको पूरे कोर्स में आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको श्लोका भी संस्कृत में ही लर्न करने होंगे।